हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रचना पैराडाइज। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छे से होगी। और जैसा कि आपको पता है, आज वट सावित्री व्रत है, तो मैंने भी पूजा की है। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, आप देख सकते हैं कि मेरी लेफ़्ट आई में स्वेलिंग है, तो उसकी वजह से मेरे को तो ठीक फील नहीं हो रहा है, बट मैंने पूजा कर ली है। और चलिए फिर मिलती हूँ आपको बाद में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रचना पैराडाइज। मैं पहले भी आपका वेलकम कर चुकी हूँ एक बार अपने पूजा रूम से, बट मैंने सोचा चलो फाइनली आप लोगों से कुछ बात करती हूँ। तो आज वट सावित्री का दिन है, जिसे लोग भाषा में बरगदाही भी कहते हैं। इसमें बरगद के पेड़ की पूजा होती है। कथा है कि राजकुमारी सावित्री ने अपने पति सत्यवान के जीवन बचाने के लिए का व्रत किया था, और वो यमलोक से अपने पति को ले आई थी। यमराज से उन्होंने मांग लिया था। तो सुहागन औरतों के लिए ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, बहुत ही मायने रखता है। और मेरे ससुराल में व्रत नहीं रखा जाता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ पूजा की है। बाकी मेरे घर के सामने जो बरगद का पेड़ है, मैंने आपको अपने वीडियोस में कई बार दिखाया है। तो उस वहाँ पर काफ़ी लेडीज़ पूजा करने आती है। मेरी दीदी ने भी वहीं पूजा की, तो मैं उसकी कुछ मैंने क्लिप्स ली हैं आप लोगों के लिए, वो मैं डाल दूँगी, तो आप उसमें देख लीजिएगा। और पहले मेरी मम्मी भी ऐसे पूजा करती थी, तो मुझे बहुत शौक़ होता था कि मैं भी ऐसे करूँ, वो पेड़ के चारों तरफ कच्चा सूत लपेट के पूजा करना। तो पूजा तो मैंने भी की जैसे मैं कर सकती थी, बट ये कि उपवास नहीं रखा। बट भगवान से प्रार्थना की कि वो मेरे पति को लंबी उम्र दे, मैं स्वस्थ रखे, जैसे कि सभी सुहागन औरतें चाहती हैं। तो पूजा करने के बाद मैंने चाय नाश्ता किया। और आज के दिन हमारे यहाँ क्या क्या बनता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। बन चुका है, सिर्फ आपको दिखाऊंगी मैं। बनता और रेसिपी शेयर नहीं की है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, लेफ्ट आई में सूजन है, तो मैं बस आराम ही कर रही थी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो चलिए मिलते हैं। और फिर आज मैंने ये साड़ी पहनी है, जो मैंने आपको दिखाई है ना कि माइक में दीदी ने मुझे दी है, ये ऊपर ऑरेंज वाली, आप देख सकते हैं। बताइएगा ये साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है। आई थिंक ये कलर मुझ पर सूट करता है, ऑरेंज। हाँ, आप लोग का क्या ख्याल है, आप लोग भी बताइएगा, ठीक है। तो अभी मैं छत पे हूँ, टेरिस पे आई थी आप लोग से बात करने, क्योंकि इतना मतलब थोड़ा शांति चाहिए होती है बात करने के लिए। अभी भी देखिए गौरी मुझे बुला रही है, तो मैं जाती फिर आपसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है, बाय। ये देखिए, जो मेरे घर के सामने बरगद का पेड़ है, वहीं पर ये पूजा होती है। और मेरे घर से काफ़ी दूर दूर तक ये बरगद का पेड़ और कोई नहीं है, तो आसपास के काफ़ी दूर की भी लेडीज़ यहाँ पूजा करने आती हैं। और आप देख सकते हैं कई लेडीज़ पूजा कर रही हैं। और ये है बरगद बाबा वृक्ष। चलिए प्रणाम करते हैं। नहीं, ये सब सुहागनों का सुहाग कमर रखें, सबको सदा सुहागन में रखें। देखिए, मैंने जूम करके आपको दिखाने की कोशिश की है। ये लेडीज़ सूट का धागा जो होता है पूजा का, वो लपेट रही हैं बरगद के चारों ओर। इसी तरह से वो लपेटना होता है 7 बार या 5 बार, और उसके फेरे लेने होते हैं लपेटते समय। और आप देख रहे हैं कि भीड़ है, तो कुछ लोग साइड में खड़े होकर अपनी बारी का भी इंतज़ार कर रहे हैं। और जो प्रसाद होता है ना, जो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, सुहाग का सामान या पूड़ी वगैरह बनाते हैं, मीठा कुछ, तो वो सब देखिए डब्बे में, पॉलीथीन कवर में, कुछ लकड़ी का बास्केट होता है, उसको डलवा बोलते हैं, उसमें या जैसे इसकी श्रद्धा हो उस हिसाब से लेकर आते हैं झोले में और चढ़ाते हैं। और बहुत सारी लेडीज़ ना, ये व्रत ऐसा है कि इसमें पूरा सुहागन बन के, मतलब पूरा सुहाग का जो जेवर वेवर सब पूरा तैयार होकर ही करती हैं पूजा। आप देख सकते होंगे कई लोगों ने अपनी शादी की चुनरी भी ओढ़ी हुई है। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं सब लोग इस दिन। तो इसी तरह से लेडीज़ आती जाती हैं और पूजा करती जाती हैं। सुबह 5 बजे से लेकर 12 साढ़े 12 तक ये चलता रहता है कार्यक्रम। मोस्टली लेडीज़ इसी टाइम में आती हैं, काफ़ी भीड़ रहती है। इस समय तो जिस समय मैं रिकॉर्ड किया उस समय कम है थोड़ी, और मैं अपने घर के गेट से रिकॉर्ड कर रही हूँ। आपको मेरा गेट भी थोड़ा थोड़ा दिख ही रहा होगा इसका। और काफ़ी खूबसूरत लगता है ये। और आपने इससे पिछली क्लिप में देखा होगा एक जेंट्स भी खड़े हुए थे, तो कई लेडीज़ मुझे भी जीवन को छोड़ने आ रहे हैं उनके घर, चाहे उनके हस्बैंड हो या बेटे हों, आई डोंट नो कौन है, तो वो खड़े होकर वेट करते हैं उनका, क्योंकि दूर दूर से भी आती है लेडीज़। ये देखिए, और लेडीज़ भी आ गई हैं। और ये मेरी दीदी और मेरी पिक, हम भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। ये मैं भक्ति में ली प्रार्थना करती हुई, बगल में डॉगी। जी, मैं आपको बरगद बाबा के पास से दर्शन करा रही हूँ। देखिए कितना धागा कच्चा सूट लपेटा है, इतनी सारी औरतें आएंगी यहाँ पे चंदा लगा। और ये हल्दी की थापें लगी हुई हैं सबके। जो व्रत है ना, ये इसमें भी सबके अलग अलग रिवाज होते हैं। कुछ लोग हल्दी थाप ऐसे लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते, कुछ आटा
आटे से भाप लगाते हैं जी। काफ़ी सुंदर लगता है। बट ये क्लिप जब मैं भोले बाबा के सामने बैठी हूँ तब की है। पीछे से गौ माता भी आ जाती हैं। ये मैं अंदर रूम में आ गई हूँ क्योंकि काफ़ी गर्मी है, तो बाहर पूजा करते करते काफ़ी गर्मी लगने लगी, तो मैं यहाँ फ़ैन में आके बैठ गई हूँ। फ़ैन में बैठी थी बट गर्मी कम नहीं हुई, इसलिए मैं कूलर में आके फाइनली बैठ गई। और दीदी भी हैं पास में, तो वो मुझसे कुछ बात कर रही हैं। एक्चुअली मैंने साड़ी यहाँ पहली बार या दूसरी बार पहनी है, तो वही बोल रही थी कि साड़ी के बारे में ही। काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे, और जब तक कूलर के सामने ना बैठो ना तो जान नहीं आती। ऐसा लगता है कि बस हालत ख़राब हो गई। तो वही मैं बातें कर रही थी दीदी से, छोटी सी क्लिप शूट कर ली मैंने। तो इस समय मैं अपने आंगन में बैठी हूँ, पीछे आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं। और मैंने लंच नहीं किया अभी क्योंकि मन नहीं कर रहा है। ऐसे ही जो प्रसाद होता है वही खा लिया मैंने, और बस ऐसे ही बैठी हूँ। तो सोचा चलो मिलती हूँ आपसे, और जो भी प्रसाद मेरे यहाँ बना मैं उसकी क्लिप भी ऐड कर दूँगी। रेसिपी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बस प्रसाद दिखाऊँगी, तो देखिएगा उसे आप। 1 मिनट लगता है, कोई गेट पे आया है। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो कोई गेट पे आया था, तो अभी मैं चलती हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, चेंज कर लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल से जुड़ रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। ऐसे मत देखा करिए, ठीक है। और बहुत बेहतर नहीं तो बहुत निराश भी नहीं करूँगी मैं आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। तो ये रहा प्रसाद, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था दिखाऊंगी। पीले खरबूज, पुआ, पूरी और इस तरह से बरगद बनाए जाते हैं गोल शेप में, और कच्चे चने जो रात को भिगा के रखे जाते हैं। तो जब व्रत पूरा हो जाता है तो इसको खाकर व्रत खोला जाता है। और पीले खरबूज इस व्रत में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी कि मस्क मिलन। और जैसे पुआ बनता है ना, उसी में ऐसे गोल गोल शेप करके बनाते हैं, तो उसको बरगद बोलते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही बनता आ रहा है, बचपन से मैं देखती आ रही हूँ। ये मुझे काफ़ी पसंद है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ बाद में। टेक केयर, बाय बाय।